हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ है? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। कर्क लग्न की कुंडली में बुध विदेश भाव के मालिक होते हैं और साथ में तीसरे भाव के मालिक होते हैं जो घर से दूर जाने का होता है। तो ये एक विदेश यात्रा के लिए बहुत ताकतवर कंडीशन बना देते हैं। और साथ में ये अष्टम भाव में बैठे हैं जो कि कष्ट और पीड़ा का भाव होता है। तो यहां से ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। मगर उसी समय यहाँ जो नक्षत्र इनके हैं वो भी देखने चाहिए। नक्षत्र अच्छे हैं। पहले मंगल का नक्षत्र, जो कि इस कुंडली में एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के मालिक होकर बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। तो बुध यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद राहु का और बृहस्पति का। तो राहु और बृहस्पति की कंडीशन देखनी है। बृहस्पति यहाँ पाकिस्तान के मालिक होते हैं, तो ये नक्षत्र भी अच्छा होता है। तो इसलिए इस बुध की डिग्री अवश्य देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में आप देखिए, जहां पर 4, 8 और 12 नंबर की राशि है, क्या वहां पे कोई भी ग्रह है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में? अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई भी एक भी ग्रह हुआ इन डिग्रीज के बीच में, उस केस में बुध अपना अष्टम भाव का जो खराब प्रभाव देते हैं, अपनी दशांतर दशा में ना देके उस ग्रह की दशांतर दशा में ज्यादा देंगे। अपनी दशांतर दशा में कम प्रभाव देंगे और इस केस में बुध के अच्छे प्रभाव आने का चांस हो जाता है। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हम भावचले चार्ट या कस्पल चार्ट, या जिसको सॉफ्टवेयर में केपी चार्ट भी कहते हैं, उस पे चलते हैं। अब उस चार्ट में आप देखेंगे तो आपके कस्पल चार्ट में या केपी चार्ट में ऐसा हो सकता है कि बुध 7वें भाव में शिफ्ट हो गए हों। अगर ऐसा है तब ये बुध आपको विवाह और व्यापार देंगे। अगर बुध 8वें भाव में ही है तो ये 8वें भाव से रिगार्डिंग कष्ट देंगे।
और वो देंगे तब जब 4, 8, 12 में अगर कोई ग्रह होगा तो उसकी दशांतर दशा में, नहीं तो अपनी दशांतर दशा में। तो इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं? पहले 8वें भाव से प्रॉब्लम, मगर 8वें भाव से ये व्यक्ति को अष्टम भाव के जुड़े कार्य भी दे सकते हैं, जैसे कि उद्योगपति बना सकते हैं, उद्योग में डाल सकते हैं, और कष्ट और पीड़ा से जुड़े सभी काम, जैसे सर्जन बन सकता है व्यक्ति, हॉस्पिटल में काम कर सकता है, इंश्योरेंस के काम कर सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, ये सब काम, इन सब कामों में डाल सकते हैं। 12वें भाव के मालिक हैं तो व्यक्ति को विदेश लेके जा सकते हैं, खर्चा भी दे सकते हैं, और कमजोरी का भाव भी होता है। तो ये तीनों चीजों में से कोई एक चीज देंगे। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश में है तो ज्यादा अच्छा हो जाता है। तीसरे भाव के मालिक हैं तो घर से, माता से दूर लेके जा सकते हैं, गाड़ी और प्रॉपर्टी बिक सकती है। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, रिपोर्टिंग, न्यूज़पेपर, किताबें लिखना, इन सब कार्यों में ये बुध व्यक्ति को डाल सकते हैं। अब इसके बाद आप बुध को ज्यादा सूक्ष्मता में देखिए कि डिग्री क्या है इनकी। अगर बुध 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब मंगल देव के असर देंगे। तो मंगल को देखिए कुंडली में कहां पर है। 7वें मंगल इस कुंडली के अंदर पंचम भाव के मार्ग होते हैं, त्रिकोण के, और केंद्र भाव 10वें भाव के। तो दोनों भाव ये अच्छे हैं, तो अति योगकारी माने जाते हैं। तो ये दशा अंतर दशा बहुत अच्छी जा सकती है। यदि 4, 8, 12 में कोई ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में, उस केस में बुध की ये वाली दशा अंतर दशा में व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी। अगर बच्चे बड़े हैं तो वो थोड़े बीमार हो सकते हैं। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा या इन्वेस्टमेंट के फील्ड में उसका काम होगा। व्यक्ति कला के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ा हो सकता है और उस प्रोफेशन में हो सकता है। व्यक्ति का प्रेम संबंध अपने प्रोफेशनल सर्कल में किसी कोलीग इत्यादि के साथ हो सकता है। प्रोफेशन के रिगार्डिंग मंगल की अगर पोजीशन अच्छी है कुंडली के अंदर, तो व्यक्ति को व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि सब मिलने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर यहाँ रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो मंगल देव के उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि हनुमान जी की पूजा करनी है हमने। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर लड्डू चढ़ाना है या कोई भी मीठी चीज, और मीठा गरीबों को देना है खाने के लिए। यदि बुध की डिग्री अष्टम भाव में 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में हुई, तब ये राहु के नक्षत्र में होंगे। तो हमने राहु को देखना है कहां पर है कुंडली के अंदर। अगर राहु अच्छी प्लेसमेंट में है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो ज्यादातर हम अच्छे रिजल्ट्स ही देखते हैं। मगर अगर कंडीशन खराब हुई तो राहु के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि राहु देवता की पूजा। ओम राहवे नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार आप करिए। रसोई में या किचन में खाना खाइए, या फिर कुत्तों को कुछ खाने को देते रहिए। अगर बुध 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हुए, तब हमने कुंडली में बृहस्पति को देखना है कहां पर है। बृहस्पति अच्छी जगह पर है तो वहां के अच्छे रिजल्ट, और साथ में बृहस्पति 6ठे भाव के और 9वें भाव के मालिक होते हैं, भाग्य स्थान के। तो 9वां भाव व्यक्ति का भाग्य अच्छा रखेगा, लंबी यात्राएं करेगा व्यक्ति, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। 6ठे भाव से व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति लोन लेगा, व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होगा, उसका जवाब उसके फेवर में आएगा। व्यक्ति को शत्रुओं से कुछ परेशानी हो सकती है, छोटी मोटी बीमारी भी दे सकते हैं। मगर अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, खास करके 11वें भाव में, तो नौकरी इत्यादि के रिगार्डिंग यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर इस पीरियड के अंदर मिल सकता है। अगर यहाँ रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो बृहस्पति के उपाय भी करने पड़ेंगे, यानी कि ब्रह्मा जी की पूजा, ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए। ब्राह्मणों की, टीचर, पुजारी, शिक्षक जितने हैं उनकी सेवा करिए। मंदिर जाइए, ब्राह्मणों को कुछ दान दे दीजिए, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। ये सब अच्छे प्रभाव जो बुध के आएंगे वो तब आएंगे जब 4, 8, 12 में इन राशियों में कोई ग्रह बैठा है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में। नहीं बैठा तो बुध अपने अष्टम भाव के खराब प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डालेंगे। इस केस में बुध के उपाय भी किए जाएंगे। बुध के उपाय में हम अपने घर की छत के ऊपर बारिश का पानी एक बर्तन में रख देते हैं। कितना पानी, कितना बड़ा बर्तन, ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, आप कितना भी यूज कर सकते हैं। मगर बारिश का पानी हर समय नहीं मिलता, तो उस केस में छत पर आप दूध रख दीजिए एक बर्तन में, कितना भी दूध रख सकते हैं। दूसरा, पक्षियों को खुले मैदान में बाजरा दीजिए। याद रखिए,
कभी भी छत पर, बालकनी, मुंडेर, छज्जा इन पर नहीं देना है। बाजरा आप ग्राउंड पर ही, ओपन ग्राउंड जो होता है, खुला मैदान, वहीं पर आप पक्षियों को दीजिए। दुर्गा माता की पूजा करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।